गुड मॉर्निंग गाइज़। अभी मैं अपना पुष्करना क्रिकेट एकेडमी में अभी प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूँ पुष्करना स्टेडियम में। मुझे जो भी क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं उनका मैं बॉलिंग करके आपको प्रैक्टिकल वो भी मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बट मेक श्योर कि आप उसको करने से पहले उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। एंड प्लीज़ ऑल्सो मेक श्योर करो कि आपके जो भी कोचेस हैं, आप उनसे पहले एक बार उनसे भी उनको बताओ। देखो क्या होता है ना, कोच से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए आपको, जिससे क्या है कि आपको एक श्योरिटी हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। बिकॉज़ हर शरीर अलग होता है। देखो सर, आपका शरीर अलग है, आपका चेहरा अलग है, आपकी वेन्स अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो मैं आपको कुछ सिंपल बेसिक कन्वेंशनल तरीके बता रहा हूँ। प्लस ये जो बॉल मैंने जस्ट अभी ली है निविया की, तो इसकी क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको आपको प्राइस वगैरह बता दिया था। तो इट्स अ वेरी गुड बॉल और इसमें थोड़ा सा साउंड भी है, सो दैट आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। साउंड देयर इज़ अ साउंड बॉल में, मस्त वाला। तो अच्छा मस्त क्वालिटी का बॉल है। सो गाइज़, जस्ट मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस प्रॉपरली, है ना। तो मैं आपको ये अच्छा सा वीडियो बना रहा हूँ सो दैट वी ऑल कैन एंजॉय दिस वीडियो। एंड गाइस रिमेंबर, मैं सिर्फ आपको कुछ आइडिया शेयर कर रहा हूँ, वो आपको काम आएगा। बट मेक श्योर कि इट इज़ वर्किंग फॉर यू, यू आर नॉट गेटिंग इंजर्ड, बिकॉज इफ़ यू गेट इंजर्ड देन समबडी एल्स विल प्ले। ऑब्वियसली किसी और को मौका मिल जाएगा विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। अभी मेरा अगर कोई अच्छा फास्ट बॉलर है, मेरा कोई बॉलर बैट्समैन है, मेरा कोई प्लेयर है, अगर वो इंजर्ड हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो मेक श्योर दैट यू प्ले अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल और धीरे धीरे आप उसको अच्छा करिए। और कोचेस के साथ में हमेशा बात करिए। आपके जो भी रिस्पेक्टेड कोचेस हैं, चाहे वो फीमेल हैं, चाहे वो मेल हैं, चाहे वो जो भी हैं, आप उनको बात करो। पेरेंट्स से भी बात करो, है ना। बिकॉज क्रिकेट इज़ अ स्पोर्ट। किसकी एडवाइस आपको कौन से मैच में या कभी भी काम आ जाएगी, यू नेवर से। दैट इज़ व्हाट माय मॉम यूज्ड टू टेल मी, दैट श्री यू हैव टू कीप योर बिहेवियर। आपको स्वभाव अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कौन सा इंसान किस मोड पे काम आ जाएगा कुछ बोल नहीं सकता। अभी बोरिंग पार्ट ख़त्म करते हैं, प्रवचन बंद करते हैं, अभी बॉलिंग चालू करते हैं। तो दिस इज़ अगेन अवेलेबल एट 70 रुपीज़। मैं आपको ये 70 रुपीज़ में निविया का हार्ड टेनिस बॉल है क्रिकेट वाला, तो ये मैं आपको इट इज़ अवेलेबल। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, अभी वीडियो बनाते हैं। तो कुछ बच्चों ने मुझे कटर्स पूछा था कि लेग कटर्स ऑफ कटर्स कैसे करते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि श्री भैया या श्री सर, श्री दादा, वॉटेवर, श्री अंकल की स्विंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको मेरा भी एक आइडिया वो भी फिर से दोबारा शेयर करता हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों से ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से शेयर किया है, बट वो चलो बच्ची लोग से भी शेयर किया, बट मैं आपको भी बता देता, आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अभी मैं ऐसे रखता हूँ ना, तो मैं राइट हैंडर हूँ तो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ, बिकॉज इसमें रिवर्स का फैसिलिटी नहीं है। सो आई विल स्टिल ट्राई। नो, इट इज़ नॉट गेटिंग रिवर्स। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल रिवर्स माई कैमरा एंड आई विल रिकॉर्ड। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, विच इज़ आपका जो हाथ है, जब आप शुरू करते हो तो कोई भी अगर अच्छा कोच होगा तो वो सबसे पहले आपको नॉर्मल आपका रिलीज़ में ये बोलेगा कि आप पहले बॉल को कट, ऐसा अंडर कट या ओवर कट मत करिए। दिस इज़ अंडर कटिंग द बॉल, दिस इज़ ओवर कटिंग द बॉल। सो इफ़ यू कैन सी, ये ऐसा ये आप मत करिए। उससे क्या होगा ना कि जो आपकी नेचुरल स्पीड है, जो आपका जो रिस्ट है, ये जो पोर्शन है आपका जो हाथ है, इसको है ना कटर्स डालने की फिर आदत पड़ जाएगी। फिर वो सीम मूवमेंट जो होता है ना, वो आपको जैसे सीधी सीम, जैसे ये सीधी सीम आती है टप्पे से और फिर वो बॉल अंदर जाती है और बाहर आती है, वो वाले में आपको नहीं होएगा। नया बॉल उससे क्या होगा ना कि हो सकता है कि नया बॉल ज़रूरत से ज़्यादा अंदर चला जाए। इफ़ यू आर ओवर कटिंग द बॉल, अगर अंडर कट कर रहे हो तो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर चला जाए। आपने कल के मैच में देखा होगा, इंग्लैंड की एक कोई बेल फास्ट बॉलर थी, तो उन्होंने एक आउट स्विंगर मारा तो बहुत ज़्यादा बाहर चला गया। इनफैक्ट वो नो हो गया, क्रीज लाइन के भी वो बॉल बाहर चली गई। सो जस्ट मेक श्योर दैट बेसिक
जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट में मैंने जो पढ़ा है, दैट इज़ आपका नॉर्मल जो ग्रिप है आपका, वो इट शुड बी वेरी सिंपल, यू नो, इट शुड बी सिंपल। ये जो थंब है, ये थंब का पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए, बॉल आपका यहाँ रेस्ट करना चाहिए। मेरा तो ऐसे ही करता है। सो इट्स वेरी सिंपल। और स्प्लिट इसीलिए है, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है, वॉट एवर विच एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू। स्प्लिट मेरा इसलिए बिकॉज बेसिकली आई एम एन ऑफ स्पिनर, मैं ऑफ स्पिन डालता हूँ, तो आई प्रेफर कि थोड़ा स्प्लिट आराम से, बिकॉज आई एम एन ऑफ स्पिनर, तो स्प्लिट के लिए ठीक है, थोड़ा स्प्लिट ले लेता हूँ मैं। तो नाउ आई एम यू नो आई एम स्टार्टिंग टू बोल। सो फर्स्ट व्हाट आई टुडे जो मैं ड्रिल करने वाला हूँ वो ये है कि भाई मेरा हाथ सीधा रहना चाहिए, यू नो ना, ऐसे ऐसे उंगली नहीं होएगा ऐसा स्पिनर या कटर्स के जैसा, स्पिनर के जैसा। मेरा जो हाथ है दैट विल बी स्ट्रेट एज आई कैन। जैसे मैं अपना ऐसा सीधा लाऊंगा और मैं अपना ऐसा जितना हो सके सीधा रखूँगा, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि नेचुरली बॉल आउटस्विंग हो रही है। नेचुरली तो मेरी बॉल आउटस्विंग होती है, इन स्विंग के लिए मुझे थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता, और मेरी बॉल की स्पीड कितनी है और मैं आराम से आसानी से कितना स्पीड अचीव कर सकता हूँ, और क्या टप्पा खा के बॉल कट हो रही है, सीम हो रही है, सीम मूवमेंट जिसको बोलते हैं, जो सीम, जो डोरी को सीम बोलते हैं। तो इज़ इट यू नो इफ़ आई एम गेटिंग सीम मूवमेंट और नॉट आफ्टर द बॉल इज़ लैंडिंग, टप्पा खाने के बाद में शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ से बॉल वो कट हो रहा है क्या, बाहर कट हो रहा है क्या, या अंदर कट हो रहा है क्या, नेचुरली अपने आप बिना कुछ किए, है ना। सो आई एम कीपिंग माई रिस्ट स्टिल। सो दिस इज़ बेसिक। चलो लेट्स गो स्टार्ट, लेट्स गो बूम, लेट्स गो बूम 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 बूम। चलो सर, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो माई बेसिक रन अप इज़ यू नो व्हाट आई बेसिकली, जैसे मैं स्प्रिंट करता हूँ या जॉगिंग करता हूँ, तो स्टार्टिंग में इनिशियली तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने अपना हाथ थोड़ा रोटेशन कर लिया, भाई चलो रेडी है। हालांकि स्ट्रेचिंग तो मैं योगा वगैरह घर पे ही कर लेता हूँ, सो नॉर्मली आई डू नॉट नीड टू मैनी थिंग्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर, लेट्स गो। सो निविया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये निविया मैंने सोच लिया, और अभी तक मैंने कोई भी पार्ट शाइन नहीं किया है बॉल का। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि टेनिस बॉल को आप पसीने से या जो भी है शाइन नहीं कर सकते, बट अभी तो मैंने शाइन नहीं किया, जस्ट टू चेक कि नेचुरली क्या हो रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे निविया पे ऐसा नॉर्मल मैंने अपना ग्रिप कर लिया। नॉर्मली मान लो अगर ये सीम है तो मैं नॉर्मली थोड़ा साइड में प्लेस कर सकता हूँ, ताकि मेरा हाथ रिलैक्स रहना चाहिए, ज़्यादा स्टिफ नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट। तो हियर इज़ माई रनअप। टेनिस बॉल में मैं 2 to 4 स्टेप्स रखता हूँ, यू नो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर हवा ज़्यादा है या विकेट भी 22 यार्ड्स में भी कभी कभी होते हैं, कभी 24 यार्ड्स भी होते हैं, कभी 18 यार्ड्स भी होते हैं विकेट टेनिस के, जो ओवर आर्म जो हम टेनिस खेलते हैं। तो प्रिज्यूमिंग कि मैं इसी टाइम छोटा, मतलब 22 यार्ड्स का विकेट है, मैं नॉर्मली 22 यार्ड्स से प्रेफर करता हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो छोटा सा है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो डू माई बेसिक्स, करेक्ट माई बेसिक्स बेसिक। तो नेचुरल मैं नॉर्मल अपना पकड़ लिया है, एंड आई एम टेकिंग माई 4 कदम, 4 कदम का, 2 कदम का रन। तो हियर इट गोज। आपने देखा कि मैंने नॉर्मल अपना रनअप लिया और मैंने ब्लास्ट किया। ब्लास्ट इन द सेंस नॉट द ब्लास्ट जो हम लोग पिक्चर में देखते हैं, रिलीज़ को मैंने ज़ोर से रिलीज़ किया। नॉर्मली मैं बैट्समैन को जितना हो सके कम टाइम देने की कोशिश करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल आई एम बॉलिंग अ स्लोअर वन। तो मैं जितना हो सके ज़ोर से ही बॉल करने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, जो स्टम्प का जो एरिया होता है, ऑफ स्टम्प, मिडल स्टम्प या बीच में, या थोड़ा सा ऑफ स्टम्प के बाहर, ताकि जगह ज़्यादा ना मिले, यू नो। देन मैं यॉर्कर्स भी प्रेफर करता हूँ कि अगर मैच सिचुएशन में, भाई अभी डेथ ओवर्स में अगर गलती से बॉलिंग दे दिया कैप्टन ने कि श्री वल्लभ आप सूली पे चढ़ जाओ, अभी डेथ ओवर्स डालना पड़ेगा, तो अरे अभी क्या करेगा। अभी यॉर्कर के अलावा ज़्यादा स्पीड तो है नहीं, तो यॉर्कर के अलावा ज़्यादा कोई उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मिड ऑन मिड विकेट वगैरह पीछे लगा के, यू नो, लेग स्टम्प, मिडल स्टम्प, यॉर्कर, या दोनों स्टम्प के बीच में यॉर्कर ट्राई मार दो अभी, और क्या कर सकते हैं। आगे तो फिर बैट्समैन के ऊपर है भाई। बैट्समैन अगर सच में बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, बहुत अच्छा है, तो रन तो बनाएगा ही। सो पहली बॉल जैसा कि आपने देखा हल्की सी बाहर गई नेचुरली, बिकॉज आई एम अ नेचुरल आउट स्विंगर। तो मैंने कुछ भी शाइन वाइन कुछ नहीं किया भाई, देखो ऐसी है, ऐसा ही रखा हुआ है मैंने।
और टप्पा खा के हल्की सी अंदर आई, अगर आपने इसको ध्यान दिया होगा तो। एंड नाउ अगेन यू नो आई एम डूइंग द सेम स्टफ़। मैं पहली बॉल मेरे हिसाब से थोड़ी आगे चली गई, तो मैं उसको और थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा, यू नो, टूवर्ड्स द 4, 5, 6, 7, 8 कदम के डिस्टेंस पे। तो अगेन मैंने कुछ शाइन वाइन नहीं किया क्योंकि अभी तो ठीक हो रहा है। तो अगेन आई हैव यू नो आई एम पुटिंग माई सेम ग्रिप, जैसे ही रिलैक्स मूड में हूँ मैं, और अभी वापस से आ रहा हूँ। You see again I was not successful to लेंथ पीछे नहीं आ गया, वापस से आगे निकल गई। लेकिन फ़ायदा ये मिला कि बॉल थोड़ा सा टप्पा खा के बाहर हो गया, तो वापस से मैंने बॉल को हल्का सा धूल मट्टी निकाल दी, सो दैट यू नो द बैलेंस इज़ द सेम। चलो अभी वापस से ट्राई करते हैं थोड़ा और पीछे खींचने का, यू नो। चलो लेट्स गो। So guys, yes, थोड़ा सक्सेस मिल गया इस बॉल पे। आई गॉट अ बिट सक्सेसफुल बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंड वाज द बॉल वेंट आउटसाइड। थोड़ा लेग कटर भी हो गया, मतलब थोड़ा बॉल सीम बाहर हो गया, और थोड़ा छोटा करने में भी इजी हो गया। अभी कैसा एक ही बॉल डालते रहूँगा, अगर मैं एक ही बॉल करता रहूँगा तो बैट्समैन विल गेट यूज टू इट। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी। सो अभी क्या करूँगा, मैंने ये निविया को मैं ऐसे पकड़ रहा था, मैं ऐसे पकड़ लिया, रिवर्स कर दिया मैंने। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, अभी थंब को थोड़ा सा ये तरफ ले लिया अंदर की। अभी इधर की जगह मैं इधर थोड़ा, ये समझ लीजिए अगर ये मार्क ये सीम है तो थंब अभी इधर ले लिया। अभी मैं कोशिश करूँगा कि भाई वहीं टप्पे से थोड़ा और छोटा, या वही उसी टप्पे से बॉल को थोड़ा सा अंदर की तरफ लाना चाहिए। तो जब मुझे इंटिपस करने होते हैं, अंदर लाने की कोशिश करनी पड़ती है, तो मैं थंब को इधर की जगह सेंटर, इधर की जगह सीम के इधर कर लेता हूँ थोड़ा, बिकॉज इट हेल्प्स मी। आई होप इट वर्क्स फॉर यू एज वेल। तो सब कुछ सेम रखा है। तो वापस से अगेन आई गॉट अनसक्सेसफुल। बॉल अंदर तो नहीं आई, वापस से टप्पा खा के बाहर चली गई। तो अभी मेरे जैसा तो नहीं हो रहा है, तो वह भी मैं क्या करूं। तो वापस से मैं निविया को ये साइड में रख लिया, और अभी मैंने क्या किया, इधर की जगह मैंने बीच में पकड़ लिया, डोरी पे, मतलब मार्क पे, लाइन पे मैं पकड़ लिया। अभी देखते हैं कि बॉल अंदर आती है कि नहीं। तो लेट्स गो अगेन। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो अगर आप क्लोजली देखो तो इट इज़ नॉट दैट द बॉल इज़ नॉट स्विंगिंग इन। बॉल अंदर आ रही है, फिर टप्पा खा के बाहर जा रही है। सो आई वोंट से दैट आई एम अनसक्सेसफुल। अभी भी मैंने बॉल को कुछ भी साइन नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल साफ कर रहा हूँ, गेटिंग यूज टू द वेट ऑफ द बॉल, यू नो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल शेकोटी। मस्त। तो थोड़ा मैंने कैच प्रैक्टिस भी कर लिया, थोड़ा ले लिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू यूज़ माई फिंगर प्रेस टेक्निक। तो मेरे लिए इट वर्क्स। अब अगर मुझे बॉल को अंदर लाना है हवा में, और टप्पा खाने के बाद में अगर अंदर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना ये जो फिंगर है इसको प्रेस थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। जैसे अभी इन फिंगर डालना है तो फर्स्ट फिंगर आई विल प्रेस इट, यू नो, एंड आई ऑब्वियसली कीप माई थंब दिस साइड, दैट दिस इज़ माई वे। तो अभी देखो, आप देखोगे कि बॉल हवा में भी अंदर आएगी और टप्पा खा के भी अंदर आएगी। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। सो दिस इज़ व्हाट दिस आइडिया इज़ आई ऑल्सो शेयर्ड विद PD प्रथमेश के साथ में भी मैंने आइडिया शेयर किया था। तो उसके बाद में नाउ आई वांट टू बोल अगेन। अभी इन स्विंगर हो गया, चलो इन कटर इन डिपर डाल दिया, अभी आउट स्विंग डालना है। तो ऑब्वियसली आउट स्विंग के लिए मैं थंब अपना इधर ही रखूँगा, सीम के ये साइड में, इधर ज़्यादा नहीं रखता हूँ, इधर ही रखूँगा। एंड आई विल प्रेस माई सेकेंड फिंगर, यू नो, सेकेंड फिंगर प्रेस करूँगा, और ये बॉल हवा में भी बाहर जाएगी और टप्पा खा के भी देखिए मैजिक बाहर जाएगी। मैजिक मतलब टेक्निक है और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं।
तो लेट्स गो। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। जैसा मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ वैसे वैसे स्लो यू हैव टू प्रैक्टिस। अभी बेसिक में वापस से चलो मैंने सारे मेरे ट्रिक्स देख लिए कि चलो ठीक है, तो अभी मैं वापस अपना नॉर्मल में आ जाता हूँ। तो बैट्समैन को फ्रंट फुट पे लाने की मैं कोशिश रहती है मेरी ज़्यादातर, कि बैट्समैन बैक फुट पे चला गया तो उसको एक ज़्यादा थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि वो स्कोर कर सके, यू नो। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है मैचेस में, प्रैक्टिस में, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को फ्रंट फुट पे खेलने के लिए इनवाइट करूँ, यू नो। दैट इज़ व्हाट दिस स्ट्रैटेजी बेसिकली वर्क्स फॉर मी। शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ। इस मतलब ये नहीं कि फ्रंट फुट मतलब बैट के नीचे डाल दिया और उसने मार दिया भाई 4 रन के लिए या 6 रन के लिए, ऐसा नहीं। कोशिश मेरी रहती है कि बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेले और फिर वो मेरी स्विंग से या मेरे टर्न से या मेरे बाउंस से या मेरे फ्लोटर्स से, ड्रिफ्टर्स से, रॉन्ग वन से, दूसरा से, टॉप स्पिनर से, वो थोड़ा सा उसको मुश्किल होना चाहिए। बेसिकली गेटिंग द बैट्समैन आउट, यू नो, दैट इज़ व्हाट माई प्राइमरी टारगेट इज़, टू गेट द बैट्समैन आउट। तो अभी 4 कदम से हो गया, अभी 2 कदम से वापस से अपना जो मेरा नॉर्मल रूटीन है, जो मेरा बेसिक लाइन एंड लेंथ है, मैं उसको फॉलो करूँगा। सो उसके लिए ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू इज़ आई विल वॉच द स्पॉट वेयर आई नीड टू पुट द बॉल। जहाँ मुझे बॉलिंग करनी है जिस टप्पे पे, वो टप्पे पे मैं फोकस करके मैं अपना बॉलिंग करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। Guys, I hope that this video is working for you. So एक और चीज़ मेरी आइडिया आपके काम आ सकती है मैचेस में और प्रैक्टिस में भी, कि आई बिलीव इन 1 2 3 4, यू नो, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, एनीबडी कैन डांस। सो 1 2 3 4 व्हाट द 1 2 3 4 मीन्स, कि मान लो एक बॉल मैंने 4 कदम 6 कदम पे की है, तो दूसरी बॉल मैं 7वें कदम पे करूँगा, फिर 8वें, फिर 9वें, फिर 10वें, फिर 11वें, फिर 12वें, है ना। तो जिससे क्या है, बैट्समैन इस बात के लिए श्योर नहीं रहेगा कि भाई ये अभी कौन से लेंथ पे एग्जैक्टली बॉलिंग करने वाला है, बिकॉज वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी दूसरी बॉल में कोशिश करूँगा कि मैंने उसको वहाँ करी है तो 2 कदम से थोड़ा और पीछे खींचने की कोशिश करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरा ध्यान मेरे टप्पे पे रहेगा जहाँ मुझे टप्पा बॉल करनी है। तो वही सेम मैंने अपना नॉर्मल अपना ग्रिप ले लिया एंड स्टार्ट। Again success. Yes. So now what I'm gonna do is, अभी मैं ये करने वाला हूँ कि आई थिंक कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बैट्समैन है ना पेस के यूज टू हो रहा है। मेरी जो पेस है, मेरी जो स्पीड है बॉल की, बैट्समैन इज़ कंफर्टेबल, यू नो, वो उसको पेस आराम से खेल रहा है। भले ही चौके छक्के नहीं मार रहा है लेकिन आराम से सिंगल ले रहा है, मतलब कंफर्टेबल हो गया है क्रीज पे। तो अभी मैं क्या थोड़ा पेस में मैं डिक्रीज़ में से ज़्यादा इंक्रीज़ में बिलीव करता हूँ। स्लोअर वंस मैं बहुत कम डालता हूँ। तो अभी ना आई ट्राई टू इंक्रीज़ माई पेस एंड वापस से मैं अपना गुड लेंथ पे पकड़ के अपना बेसिक लाइन एंड लेंथ पे आ जाता हूँ। तो अभी नाउ दिस बॉल व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम पुटिंग इट एकदम बीच में, सेंटर में। तो स्टार्ट। I think what I saw again unsuccessful हो गया। तो अभी वापस से कोशिश करूँगा कि फास्ट डालूँ। तो अभी ये वाला काम नहीं किया तो वापस से मैं अपने नॉर्मल ग्रिप में आ जाता हूँ। अभी देखते हैं ये काम करता है। थोड़ा पसीना लगा लेता हूँ, यू नो, ग्रिपिंग द बॉल इज़ ऑल्सो प्रॉपरली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपना मस्त ग्रिप कर लिया बॉल को अच्छे से, एज आई वॉन्ट, कंफर्टेबल। वापस से जोर लगाते हैं। मेरे हिसाब से अभी भी उतना तेज़ी से नहीं गई बॉल। वापस से कोशिश कर, चलो सेम।
वापस से मैंने बॉल अपना मस्त मट्टी निकाल दिया, यू नो, देन अगेन स्टार्ट। So a bit better, not 100% I would say. उतना ज़्यादा भी मैं अपनी स्पीड से खुश नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गया। सो अगेन वही कोशिश जारी रखेंगे। यू नो, फास्ट बॉलिंग इज़ नॉट ईजी। सी मीडियम पेस बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, सीम अप आसान नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगता है। अगेन गो स्टार्ट, कम ऑन श्री। अगेन थोड़ा इतना आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सो अभी ये साइड से आ जाता हूँ, साइड चेंज। नाउ फ्रॉम दिस साइड, bowling right arm over to a right hand batsman. Yeah. So now I am happy. अभी ये बॉल थोड़ा मेरे हिसाब से ठीक था। अब आपने देखा कि मेरी ऑलमोस्ट बहुत प्रैक्टिस ज़्यादा हो गया, तो यू नो, एक ओवर के बाद में थोड़ा फाइन लेग पे जो फास्ट बॉलर्स होते हैं हमारे या मीडियम पेसर्स होते हैं, तो उनको फाइन लेग या थर्ड मैन पे उनको थोड़ा भेज देते हैं कि भाई चलो रेस्ट करो, होपिंग कि उनके पास में बॉल नहीं आएगी एंड दे गेट इनफ, यू नो, रेस्ट, उनको सांस मिल जाए, क्योंकि 130, 140, 120 करना भी बहुत मुश्किल होता है। You know, if you are a medium pace bowler, if you are hitting 120, 125s, 130s, 135s, it is very difficult. बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत एनर्जी, बहुत ताकत लगती है। Obviously you all know that. So now let's wind it off. आज का वीडियो इसमें ख़त्म कर देते हैं। अगेन दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा, साथियों, दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मैं एक ही बात बोलूँगा कि प्लीज़ कोई भी टेक्निक में बदलने से पहले या कोई भी आपके पास में आइडिया आता है, तो प्लीज़ आप अपने रिस्पेक्टिव कोचेस के साथ में डिस्कस करिए। अगर वो बोलते हैं कि हाँ कर सकते हो, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करिए। देखिए, मैं भी फुल रनअप नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मली मैं 10 कदम से मीडियम पेस या फास्ट बॉलिंग करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द बैट्समैन कि भाई बैट्समैन कौन सी चीज़ में कंफर्टेबल है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विकेट कैसा है, कंडीशंस कैसी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो नॉर्मली व्हाट आई डू इज़, मैं 10 कदम से फास्ट बॉलिंग या मीडियम पेस बॉलिंग, सीम अप्स करता हूँ, और स्पिन मेरा नॉर्मली 2 से 4 कदम का होता है। टेनिस में 2 से 4 कदम, कभी डिपेंड करता है कि भाई कंडीशंस कैसी है, तो कभी 6-7 कदम भी हो जाते हैं, कभी 5 कदम भी हो जाता है। इट टोटली डिपेंड्स कि भाई क्या सिचुएशन है, मेरा बॉडी बैलेंस किधर जा रहा है। यू नो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई माई सेल्फ पोस्ट ऑल माई वीडियोज़ टू सुनील आचार्य सर, विजय इंदब सर, मैं उनके साथ में सुनील करंदीकर सर, यू नो, आई कीप ऑन शेयरिंग, मंदार गरुड़े, मेदी, मैं उसको प्यार से मेदी भाई बोलता हूँ, तो मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ, सो दैट यू नो, इफ़, अब जैसे इंदब सर ने एक बार मुझे कहा था कि मेरी हेड पोजीशन ठीक नहीं है, सुनील आचार्य सर ने मुझे बोला था कि यू आर नॉट रिलीजिंग द बॉल, यू नो, फ्रॉम द टॉप, दैट इज़ वाई यू आर नॉट गेटिंग द बाउंस, जो टर्न बाउंस आपको जो देख रहे हो वो नहीं मिल रहा है, टप्पा थोड़ा इधर उधर चल रहा था, मेरे हिसाब से नहीं जा रहा था। सो गाइज, नो मैटर हाउ बिग अ प्लेयर यू आर, आप कितना भी बड़े प्लेयर बन जाइए, कितने भी अच्छे लेवल पे खेलिए, भगवान करे आप बहुत बड़े अच्छे लेवल पे ही खेलो, अच्छे लोगों के साथ में खेलो, आपको हमेशा अच्छी संगत मिले। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टॉक इट अप। यू नो, महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर से मैंने ये सीख लिया कि बात करने से टेंशन ख़त्म हो जाती है। सो ना, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट स्पीक विथ योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को पूछ लीजिए, देखिए वसीम अकरम इज़ अ लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर एंड यू आर अ राइट हैंड फास्ट बॉलर, तो ऑब्वियसली उनकी चीज़ें आपको काम आएंगी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आप रोज़ अगर आधा घंटा बॉलिंग करोगे, अच्छा, सी अगेन मैं आपको एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में कि क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप 10 घंटा प्रैक्टिस करो, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना आपकी बॉडी बन रही है, ना आपको कुछ आगे मौका मिल रहा है, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़।
आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, भले ही आप आधा घंटा प्रैक्टिस करिए, 4 घंटा प्रैक्टिस करो, 2 घंटा प्रैक्टिस करो, बट लेकिन उससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, अगर आप इंजरी फ्री क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आपकी टेक्निक सुधर रही है, लोग अगर आपको पसंद कर रहे हैं, देन इट इज़ वर्थ इट। फिर वो फ़ायदा वाला बात है। नहीं तो ऐसे ही खाली टाइम पास करना है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं होएगा, बट देन मेक श्योर दैट सी क्रिकेट इज़ दी हार्ट ऑफ इंडिया में। क्रिकेट में कैसा है, आपको अच्छा खेलना ही चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक योर कोचेस प्राउड, यू मेक योर सेल्फ प्राउड, यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी चीज़ों से आप दूर रहिए। जो चीज़ें आपको दुखी करती हैं, जो चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता, उससे दूर आप रह जाइए। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करिए, प्रे टू गॉड दैट द गॉड्स, ऑल द गॉड्स, दे गिव यू द राइट डायरेक्शन। आप अच्छा इंसान बन जाइए। थैंक यू सो मच गाइज। वाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस इज़ सो दैट यू एटलीस्ट मी, आप मुझे जान लो, पहचान लो, and have fun here guys, have healthy fun like Kapil Sharma shows, they have healthy fun. So do become a better version of yourself. There are so many sayings. Virat Kohli की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, it is once you make it big, it is always the standard, the bar of excellence is हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए. These things are very important. Rahul Dravid once said, getting into the Indian team was very difficult, but staying in the Indian cricket team was more difficult. Once you get into a side, आप अगर एक टीम में आपको लेते हैं, चुनाव हो जाता है आपका, आप मैचेस खेलना जब आप चालू करते हो, तो देन यू अंडरस्टैंड कि नहीं भाई, उतना ईजी नहीं था जितना मैं सोच रहा था। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कि अरे यार ये तो अच्छा बॉलर है, प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, तो अभी मैच में भी अच्छा करेंगे। So these things are very important. So cricket is a great leveler. I think रवि शास्त्री जी ने ये बात बोल दिया था कि क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। कभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस होएगा, कभी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होएगा। सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, एंड दी ऑडियंस ऑल्सो, ऑडियंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो खेल रहे हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, हम लोग के ऊपर बहुत प्रेशर है कि यार मैच जीतना है, अच्छा परफॉर्म करना है, सबसे पहले अच्छा करना है। उसमें भी अगर आप ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर ऐसा करोगे ना, तो देन व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स इट इज़ गुड, बट समटाइम्स इट मेक्स अननेसेसरी, थोड़ा गड़बड़ मत कर दीजिए प्लीज़। भगवान से आप प्रार्थना करिए कि मुझे आसानी से, मेरा स्वभाव अच्छा है, मुझे आसानी से अच्छा जॉब मिलना चाहिए, अच्छा बिज़नेस में सक्सेस मिलना चाहिए। द गॉड विल गिव यू एवरीथिंग। अगर मेरे जैसे को भी सब कुछ मिल सकता है लाइफ में, see if I can dance, anyone can dance. If I can get a job, जो भी मेरा टूटा फूटा हिंदी इंग्लिश जो भी है, अगर मुझे नौकरी मिल सकती है, मुझे अच्छा काम मिल सकता है, तो यार आप लोग तो यू आर वे बेटर, चलो गाइस, थैंक यू, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय गणेश, और आदाब हरजय, और जय गणपति बप्पा मोरया, जय झूलेलाल साईं, ओम साईं राम। थैंक यू गाइस।